हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा, बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स मेजर पेपर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पेपर तीनों साल के लगातार जब से एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम हो गया है, उसके अनुसार 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक साथ इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही आपको उन तीनों साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर्स की भी अपलोड होंगे आज ही अभी। इसीलिए आप सभी चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी को इनके आंसर्स की भी आज ही अपलोड होंगे, आज ही मिलेंगे आप सभी को। तीनों साल के 2022, 2023, 2024 के तीनों साल के आपके एग्ज़ाम जो हैं उसके पेपर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको तीनों साल के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं वो लगभग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से संबंधित ही आते हैं। तो आप सभी इसे पूरा देखिए, ठीक है, और इसी के कुछ प्रश्नों के अनुसार आप सभी अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे 2022 का ये हमारा पेपर है, ठीक। 2021 से जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सेमेस्टर वाइज प्रणाली शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आपको 2022, 2023, 2024 तीनों साल के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। साथ में ही ज्योग्राफी के भी तीनों साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और अदर सब्जेक्ट के भी तीनों साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और आप सभी बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इवेंट सेमेस्टर के भी तीनों साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं, आइए देखते हैं क्या दिया है कि 2022 ये MGKVP यूनिवर्सिटी का कोड है, ठीक। तो MGKVP यूनिवर्सिटी के तीनों साल के पेपर को देखते हैं। तो BA प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2022 का है। यह इकोनॉमिक्स जो है मेजर पेपर है। मेजर पेपर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें उस समय जो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग हुआ था तो उसमें 1.5 घंटे की टाइमिंग दी गई थी और क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो 75 सेम थे, बस टाइमिंग जो थी कम थी, ठीक है। और सेक्शन 3 थे, सेक्शन सेम वही 3 थे, A, B और C। तो A में टोटल 5 क्वेश्चंस करने थे और वर्ड लिमिट जो थी वह 50 वर्ड थी, जो कि आज भी आप सभी का प्रेजेंट में भी यही चल रहा है पैटर्न MGKVP का। तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द होनी चाहिए। 5 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी टोटल 10 नंबर का सेक्शन ए है आपका, ठीक। उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन ए में आपको पूछ रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 50 वर्ड्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको पूछ रहा है कि क्वेश्चन ए फर्स्ट का ए है, चुनाव की समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बी है, उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंज्यूमर सरप्लस। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, अभी आज ही। तो आप सभी बने रहिए चैनल पर, ठीक है। आगे देखेंगे समुत्पाद रेखाएं क्या है? समुत्पाद रेखाएं व्हाट आर आइसोक्वेंट कर्व्स। डी है, सार्वजनिक वस्तु को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड पब्लिक गुड्स। ई है, व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। आगे नेक्स्ट सेक्शन बी चलेंगे हम। तो यहाँ पर आप सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप सभी याद रखिएगा और आप सभी को इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी 2023 के और 2024 के एग्ज़ाम में भी कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप तीनों साल के अगर क्वेश्चन को पेपर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो आप सभी को बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आप सभी का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। 100% गारंटी है कि आप सभी उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। आगे सेक्शन बी चलते हैं। सेक्शन बी क्या बोल रहा है? सेक्शन बी में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें टोटल 8 होंगे, तो उसमें आपको 5 में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम सीमा
वर्ड लिमिट जो है 100 होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आज भी अभी 100 चल ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को समझाइए, एक्सप्लेन द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि मांग की कीमत लोच को समझाइए, एक्सप्लेन द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है सेकंड का बी क्या कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन वेरीफुली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ आप सभी ने पढ़ा ही होगा, तो इसको भी आप सभी कर सकते हैं आराम से। इसका भी मैं आंसर अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का जो है यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है, अभी सेकंड का 2023 का और 2024 का भी लिखना बाकी है, इकट्ठा करना बाकी है, नहीं तो मैं तुरंत अभी अपलोड कर देती, ठीक है। उसको करने के बाद ही अपलोड करूँगी, तो सुबह तक आपका अपलोड हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है डी क्या है, अल्पाधिकार की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपोलॉजी। ई है, कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। एफ है, बाजार की असफलता से क्या आशय है, व्हाट इज मेंट बाय मार्केट फेलियर, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी है, श्रम बाजार की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर मार्केट। एच है, अल्प विकसित देशों में व्यापार की बाधाओं को बताइए, एक्सप्लेन द ट्रेड बैरियर्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, इसमें 8 में से आपको 5 करने हैं, लेकिन मैं पूरे 8 के आंसर लेकर आऊँगी, ठीक है। अब सेक्शन सी में ऐसे ही 4 में से आपको 2 करने हैं, तो यहाँ सेक्शन सी में आपको लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर जो है इसमें वर्ड लिमिट 300 है, लेकिन आज के समय में आपका 400 हो जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे थर्ड का ए दे रखा है कि मांग के नियम के विस्तार को से व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड इज इन डिटेल में मांग के नियम की व्याख्या करना है। बी है, तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा एक उपभोक्ता के संतुलन की विवेचना कीजिए, डिस्कस्ड कंज्यूमर एक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सी क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए, एक्सप्लेन द टर्म्स परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स। डी है आपका, डी क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क क्या हैं बताइए, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर 2022 का इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब हम चलते हैं 2023 का देखने, और 2023 के बाद 2024 का देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आगे नेक्स्ट देखते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो 2023 के क्वेश्चन पेपर जो है इकोनॉमिक्स मेजर पेपर है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपका एमजीकेपी यूनिवर्सिटी से है। आप अदर यूनिवर्सिटी के भी हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स होता है उसका जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम ही होता है, बस एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, सबका अपना अपना सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और कुछ किताबें जो हैं 1-2 किताबें अलग यूनिवर्सिटी अपना चलाती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यह आपका आगे इसमें आपको टाइमिंग जो था 3 घंटा मिला था, काफ़ी अच्छा टाइमिंग मिल गया था 2023 में। तो इसमें 75 पूर्णांक थे, लेकिन 3 घंटा मिला था, तो मिला था सेक्शन सी जो आपको 4 में से 2 करने थे, वहाँ पे आपको 8 में से 4 करने थे, इसलिए टाइमिंग जो थी आपकी यहाँ बढ़ा दी गई थी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में आपको 5 करने हैं, पूरे के पूरे 5 अनिवार्य हैं, ऑल ऑफ दिस करना है, वेरी शॉर्ट में इसमें शॉर्ट लिखना है 50 शब्द में। तो इसका देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखिए थोड़ा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ा जा सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए, मांग की लोच क्या है, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए अब यहाँ पर आप सभी जो मांग की लोच था वो फर्स्ट ईयर में भी पूछा है,
2022 में भी पूछा और 2023 में भी पूछा, शायद 2024 में भी पूछा हो और शायद 2025 में इस बार भी आपका पूछ सकता है। दूसरा है बी, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, उपयोगिता भी आपसे पूछ दिया। ठीक, तो अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एक दो क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही, लगभग आपको 100% गारंटी है कि ये जो आपका वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से आप अपने पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन इन सब से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, समसीमांत लागत रेखा पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, समसीमांत लागत जो रेखा है ये 2022 के भी PYQ में पूछा, लेकिन वहाँ लॉन्ग में पूछा था, यहाँ शॉर्ट में पूछ दिया है। डी है, फर्म के संतुलन की शर्तों को बताइए, वहाँ व्यापार की संतुलन के शर्त पर पूछ रहा था और यहाँ फर्म के संतुलन की शर्तें पूछा है। स्टेट द कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आप सभी इस तरीके से इस क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और ई है, संरक्षणवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय प्रोटेक्शनिज्म। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 8 में से 4 करने हैं, 8 में से 5 करने हैं, वर्ड लिमिट वही 100 ही होगी। तो इसमें 8 देखते हैं कौन कौन से हैं। दूसरा का ए, अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बी है, हीरा जल विरोधाभास की विवेचना कीजिए, डिस्कस्ड डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो यहाँ पर आप सभी इस तरीके से क्वेश्चन देखिए। आगे चलते हैं 2 का सी, लाभ अधिकतमीकरण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। डी है, डी यहाँ पर आपका दे रखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन को समझाइए, एक्सप्लेन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन। फिर ई है, एकाधिकार में आपूर्ति वक्र पर एक टिप्पणी लिखिए, राइट अ नोट ऑन द सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। ठीक है, इन सब के सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, धैर्य रखिए थोड़ा आप सभी, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एफ है, सार्वजनिक वस्तु की विशेषताएं क्या है समझाइए, व्हाट आर द फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स एक्सप्लेन। जी है, आगत मांग वक्र क्या है, व्हाट इज इनपुट डायमंड कर्व। एच है आपका, यदि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उसी हिसाब से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास लेकर आऊँगी। ठीक है, एच है आपका, स्वतंत्र व्यापार के लाभ बताइए, स्टेट द बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड, इसका बताना है। अब ये हमारा सेक्शन बी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। इसमें 8 में से 5 आपको करने हैं, मैं 8 के आंसर लेकर आऊँगी ताकि आप सभी को कोई परेशानी ना हो। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में इसमें आपको जो 2023 का पेपर था उसमें 8 में से जो है 4 करने थे, और जो नंबर थे आपके एक क्वेश्चन के 10 नंबर थे, और वर्ड लिमिट वही सेम है। अब लेकिन जो 2024 और 25 का पैटर्न है, उस पैटर्न में आपको 4 में से 2 करने हैं और एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, बहुत ही लंबा लिखना है, मतलब कि लॉन्ग लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ 3 का ए देखते हैं। 3 का ए में क्या दिया है कि उपभोक्ता बचत को विस्तार से समझाइए, एलाबोरेट कंज्यूमर सरप्लस को विस्तार से बताइए। बी है, अनधिमान वक्र की विशेषता को स्पष्ट कीजिए, एलुसिडेट ऑन द फीचर्स ऑफ इन डिफरेंस कर्व्स। आगे नेक्स्ट देखते हैं सी क्या दे रखा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की विभिन्न दशाओं को समझाइए, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आगे नेक्स्ट डी, एकाधिकार प्रतियोगिता में अल्प काल में कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण को समझाइए, एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं ई है आपका, ई क्या दे रखा है कि एकाधिकार में दीर्घकाल में कीमत एवं उत्पादन के निर्धारण की विवेचना कीजिए, डिस्कस द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन लॉन्ग रन इन मोनोपोली। नेक्स्ट एफ है आपका, बाह्यताओं की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो यहाँ पे आपको ये बताना है,
तो आप सभी का एक ही वीडियो में तीनों साल के पेपर को लेकर आऊँगी मैं एक ही वीडियो में, और वो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप सभी स्किप ना करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करके रखिएगा ताकि अपलोड करते ही आप सभी को मिल सके। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, लागत बाजार में लाभ अधिक तमीकरण पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द इनपुट मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं एच है लास्ट, विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स ऑफ डेवलपमेंट कंट्री। तो यह थे आपके पूरे तीनों साल के क्वेश्चन पेपर। ठीक, अब यहाँ पर आगे तीसरा साल अब आ रहा है आपका, मतलब कि वो जो 2023 का था अब ये 2024 का है। तो इसमें आपको सेक्शन 3 सेक्शन दिए हैं, 75 नंबर का है और 2 घंटे का समय दिया था। तो इस तरीके से आपका होगा पेपर, और इस बार भी 2025 में भी ऐसा ही पैटर्न है, सेम 2024 का पैटर्न है। ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन ए में देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन देखिए, मांग की अवधारणा। तो यहाँ पे मांग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो आप देखिए कि एक चीज आपको रिपीट करते जा रहा है, मांग से आपका क्वेश्चंस हर सेमेस्टर हर ईयर में आ रहा है, प्रत्येक जो है कि 2022 में भी आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आ सकता है। ठीक है, संभावना है, क्योंकि तीनों साल लगातार मांग से क्वेश्चन कर रहा है। तो मांग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। बी है, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी यह क्वेश्चंस आपका आ गया, जो कि 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया और 25 में भी हो सकता है आए। सी है, एकाधिकार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेन फ्यूचर ऑफ मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन फलन को समझाइए। अब देखिए उत्पादन फलन जो है वो 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ पर आया था आपका, उत्पादन फलन को समझाइए। एक्सप्लेन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ई है, सार्वजनिक वस्तु क्या है। व्हाट इज पब्लिक गुड्स। तो 2022 के पेपर के 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लगातार वो रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल यह वीडियो होगी। इसी तरीके से आप अगर ये वीडियो देखकर आप सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए और मैं जो आंसर लेकर आऊँगी उसे देख लीजिएगा, तो आपका 100% है कि आप सभी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 में से आपको 5 करने हैं। तो 8 में से 5 करने, तो वो पाँचों क्या है, 8 क्या है, देखते हैं यहाँ पर। इन 8 के भी आंसर में लेकर आऊँगी। तो 2 का ए है, उपभोक्ता बचत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता बचत फिर आपका रिपीट हो गया 2022 के क्वेश्चन पेपर का। बी है, उदासीनता वक्र की विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडिफरेंट कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, दीर्घकालीन लागत वक्र का विश्लेषण कीजिए। एनालिसिस द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी, खेल सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गेम थ्योरी। ई है, कीमत विभेद की विवेचना कीजिए। देखिए कीमत विभेद आपका 2022 में भी पूछा, अब 2024 में भी पूछ दिया। तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो उनके आंसर्स में मर्ज कर दूंगी, मतलब कि आपको बता दूंगी कि दोनों सेक्शन में मतलब तीनों ईयर में ऐसे क्वेश्चन जो जो सेम है उसके वही आंसर होंगे। देखिए बाजार असफलता के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। बाजार विफलता कहिए या बाजार असफलता कहिए, एक ही होता है। तो एफ का यह भी आपका क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। थ्रो लाइट ऑन द सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या बोल रहा है कि साधनों की मांग के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर इनपुट्स। नेक्स्ट है एच, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर आप सभी देखिए फिर से आपका क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे सेक्शन सी। अब सेक्शन सी आपको का क्या क्या रहा है। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, और सेक्शन सी में 4 में से आपको 2 करने हैं। तो और वर्ड लिमिट जो है 400 है। देखिए आप सभी का 400 वर्ड है, तो पेज भरने से मतलब नहीं है। अगर आप सभी
400 से अधिक भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 400 से कम भी लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप आंसर लिख रहे हैं वो आपका आंसर क्वेश्चन के अनुसार सटीक आंसर होना चाहिए। तो सटीक आंसर के लिए आप सभी जो मैं आंसर के लिए कराऊंगी उस वीडियो को जरूर से देखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। यहाँ थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन ब्लर जो है फिर भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन थर्ड का यहाँ पर हम देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड का यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे, मांग की लोच के प्रकारों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ मांग की लोच के प्रकार की विवेचना करना आपको बोल रहा है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। बी है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सी है पूर्व प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म के संतुलन को समझाइए। एक्सप्लेन द फर्म्स इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे मांग की लोच की प्रकार की विवेचना करने के लिए बोल रहा है। ये बहुत ही इजी है, आपसे भी अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं लास्ट आपका कि मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं। मुक्त व्यापार के पक्ष में तर्क दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री ट्रेड, गिव अग्रीमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। तो यहाँ पर आप सभी के थे ये सारे इतने क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आंसर को लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।